फ़कीर की बद्दुआ। सेठ अकरम बहुत बड़े ताजिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजा था। वो अपनी बेगम और बेटे बबलू के साथ एक बहुत बड़ी कोठी में रह रहे थे। बस एक ही बुराई थी कि इतनी दौलत ने उनको बहुत ज़्यादा मगरूर कर रखा था। वो गरीबों की मदद करना तो दरकिनार, उनसे बात करना तक भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन सुबह सवेरे सेठ अकरम अपने पालतू जानवरों को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन उनको दरवाजे पर खुद जाना पड़ा। चौकीदार को सलवातें सुनाते हुए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने बहुत ज़ईफ़ बुजुर्ग खड़े थे। हुलिये से फ़कीर लगते थे। सेठ अकरम ने बहुत रोई खाई। उनसे आने की वजह पूछी तो फ़कीर ने कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ मदद करें साहिब, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। ये सुनना था कि सेठ अकरम का पारा चढ़ गया। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से जवाब दिया कि मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे काम चोरों की मदद कर सकूँ। हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। सुबह सवेरे मूड का सत्यानाश कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा कि साहिब, गरूर का सर कभी उठा नहीं रहता। याद रखना, उस गरीब की बद्दुआ है कि तुम रिस्क से एक एक नवाले को तरसोगे। उन्होंने फ़कीर की बात को अनसुनी करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी पलटे ही थे कि बावर्ची खाने से ख़ास मांग की दिलरोज़ चीख सुनाई दी और भागे। बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, खासमान की गिरा पड़ा है और उसके ऊपर चाय की पतीली और फ्राई पैन ऊंधे पड़े हैं। दरअसल उन दिनों सेठ अकरम की आयलिया बबलू को लेकर अपने मायके लाहौर गई हुई थी, इसलिए नाश्ता खासमान बना रहा था कि यह हादसा पेश आया। सेठ साहब ने ना चाहते हुए खासमान को उठाया और करीबी करीने के लिए गए। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे। मजबूरन उसको भी छुट्टी देनी पड़ी। सेठ अकरम को खुद बनाना कुछ आता ही नहीं था, इसलिए सोचा कि ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगा। फिर ख्याल आया कि आज तो हड़ताल है, ऑफिस कहाँ खुला होगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता ना सही दूध ही पी लेते हैं। अभी बावर्ची खाने में कदम रखा था कि आठ सुनकर बिल्ली मुहतरमा, जो ना जाने कितनी देर से दूध की दावत उड़ा रही थी, तेज़ी से खिड़की तरफ भागी और पीछे बचे हुए दूध की पतीली भी गिरा गई। बिल्ली को अच्छी तरह से बुरा भला कहने के बाद सेठ अकरम ने फैसला किया कि कुछ देर टीवी देखा जाए, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। टीवी देखते हुए न जाने कितनी देर गुजर चुकी है। अचानक उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि दोपहर का 1:30 बज चुका है। अब तो चूहे बिल्लियों ने भी उनके पेट में नाच नाच कर हद पार कर दी थी। खैर, एक बार फिर बावर्ची खाने की मुतलाशी लेने की ठानी और काफ़ी ढूंढने के बाद बावर्ची खाने से एक बिस्किट का डब्बा मिल ही गया। अभी उन्होंने पहला बिस्किट निकाला ही था कि उनको बिस्किट पर कोई चीज़ हरकत करती हुई महसूस हुई। गौर से देखा तो पता चला कि बिस्किट का डब्बा चींटियों से भरा पड़ा है और आधे से ज़्यादा बिस्किट को चींटियां खाकर भुरभुरा कर चुकी थीं। सेठ अकरम गुस्से से दांत पीस कर रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। भूख ने ज़्यादा सताना शुरू किया तो सेठ अकरम ने दिल पर पत्थर बांधकर फैसला किया कि घर के करीब वाक़ई छोटे से होटल से खाना ले आना चाहिए। उनकी खुशकिस्मती थी कि हड़ताल वाले दिन भी होटल खुला हुआ था, मगर उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने एक ही नवाला खाया था कि निहारी की प्लेट में उन्हें कोई चीज़ तैरती हुई महसूस हुई। उलट पलट कर देखा तो पता चला कि एक मोटा ताज़ा कॉकरोच खाने की प्लेट में उनका मुंह चिढ़ा रहा था। ये देखना था कि वो अपनी कै ना रोक सका। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बड़ा ताजिर जिसके घर में दौलत की रहल पहल थी, रोटी के एक नवाले को तरस रहा है। अचानक उसके जहन में फ़कीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फ़कीर नहीं, बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और ये उनकी बेइज्जती करने की सज़ा थी जो सेठ अकरम भुगत रहे थे। ये ख्याल आते ही उसने गाड़ी निकाली और ज़ईफ़ फ़कीर को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई मगर बुजुर्ग का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक उनको फुटपाथ के करीब एक खस्ता हाल झोंपड़ी नज़र आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी।
وہ گاڑی سے اترے اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جھونپڑی میں وہی بزرگ محو عبادت تھے جس کو سیٹھ اکرم نے روتے ہوئے بزرگ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی غرور نہیں کریں گے، کیونکہ دولت کی کوئی حقیقت نہیں، اصل حقیقت تو انسان کی اعمال و کردار اور اخلاق کی ہے۔ بزرگ نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس رکھی ہوئی کپڑے کی چھوٹی سی گٹھلی سیٹھ اکرم کو دی۔ سیٹھ اکرم نے گٹھلی کھولی تو اس میں سوکھی ہوئی روٹی اور اچار کا ٹکڑا تھا۔ اس کے ساتھ بزرگ نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور ان کے پاس رکھ دیا۔ سیٹھ اکرم نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوب کھانا کھایا۔ آج ان کو یہ کھانا 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ نظر آیا۔ سیٹھ اکرم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ انہوں نے اسے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔